हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सोनू सर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी अरुंधति राय। इसका ऑप्शन बी सही होगा, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश में बागी लेखिका के नाम से जाना जाता है। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? ऑप्शन ए ध्रुपद गायक, ऑप्शन बी कथक नर्तक, ऑप्शन सी सरोद संगीतज्ञ, ऑप्शन डी तबला वादक। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ध्रुपद गायक। ध्रुपद में संस्कृत अक्षरों का उपयोग किया जाता है और इसका उद्गम मंदिरों से हुआ है। सुमेलित कीजिए सूची। फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी, मिलान करना है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी पुस्तक का नाम दी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया डिवाइडेड। मौलाना आज़ाद द्वारा लिखी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम। इस प्रकार पहले का तीसरा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन ए संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की पूर्ति करना, ऑप्शन सी बच्चों के टीका कार्यक्रम से, ऑप्शन डी बच्चों के पोषण आहार से। इसका ऑप्शन ए सही होगा, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होने पर उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई। एडमिरल गोर्शकोव जो कि हैं एक, ऑप्शन ए रूस के नौसेना अध्यक्ष हैं, ऑप्शन बी नौसैनिक विमान वाहक जहाज है, ऑप्शन सी वायुसेना का मुख्यालय है, ऑप्शन डी नौसैनिक संगठन है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, नौसैनिक विमान वाहक जहाज है एडमिरल गोर्शकोव, जो कि एक नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है, किस देश में है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी सभी तीनों देश। इसका ऑप्शन डी सही होगा, सभी तीनों देश। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए सत्यजीत रे, ऑप्शन बी बेन किंग्सले, ऑप्शन सी रिचर्ड एटनबरो, ऑप्शन डी डॉक्टर जोनस साल्क। इसका ऑप्शन सी सही होगा, रिचर्ड एटनबरो।
इस फिल्म में बेन किंग्सले ने गांधी का किरदार निभाया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ परिधान हेतु भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार से इसी फिल्म के लिए सम्मानित किया गया। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी अरुण शौरी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, अरुण शौरी। अरुण शौरी भारत के जाने माने वकील रहे हैं, जबकि सलमान रुश्दी की प्रसिद्ध रचना सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रेन, जबकि विक्रम सेठ की ए सुटेबल बॉय, और जबकि अरुंधति राय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था, सही है। ऑप्शन बी पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, पुरस्कार राशि तथा मान पत्र दिया जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी पुरस्कार एक वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, यह गलत है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही होगा। पुरस्कार एक वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। इस पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को 2 श्रेणियों में दिया जाता है, न कि एक श्रेणी में। नियमित श्रेणी पुरस्कार राशि जिसकी राशि है 10 लाख। दूसरी श्रेणी जो कि लाइफ टाइम श्रेणी पुरस्कार राशि है, जिसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तिथि और दिवस दिए गए हैं, पहचान करना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए 2 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस मनाया जाता है, सही है। ऑप्शन बी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, यह भी सही। इस प्रकार सम्मिलित नहीं है ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत की गिनती जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिवाइडेड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन बी यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन सी यहाँ 65 वर्ष से अधिक यहाँ पे आयु होगा। आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन डी यहाँ सभी आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। इंद्र युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? ऑप्शन ए भारत ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत यूएसए, ऑप्शन डी भारत रूस। इसका ऑप्शन डी सही होगा, भारत और रूस। जबकि अजय वॉरियर्स युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। सूर्य किरण जो कि युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है।
और युद्ध अभ्यास नामक जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और यूएसए के बीच होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय राज्यपाल जो कि महाराज्यपाल गवर्नर जनरल जिसे कहते हैं सी राजगोपालाचारी थे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1990। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1958। डीआरडीओ का पूर्ण रूप है जिसे कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका ऑप्शन सी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। जबकि असम का शास्त्रीय नृत्य, नागालैंड का रेगम्मा, बांस नृत्य, चंगी नृत्य जो कि नागालैंड के हैं। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसका ऑप्शन ए सही होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 1457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चेल क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था को भारतीय खेल प्राधिकरण SAI में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1989। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1987। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी। 1984 को। को हुई थी। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि ऑप्शन ए यहाँ अप्रवाही जल और खाड़ी हैं, ऑप्शन बी यहाँ एक आयुर्वेदिक केंद्र है, ऑप्शन सी यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ऑप्शन डी यहाँ कई सारे चाय बागान हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। यह रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इसरो के अधीन संचालित है। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए मार्क टुली, ऑप्शन बी अश्विन सांघी, ऑप्शन सी ब्रैंड स्टोन, ऑप्शन डी चेतन भगत। इसका ऑप्शन डी सही होगा, चेतन भगत। चेतन भगत जाने माने भारतीय उपन्यासकार हैं। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कारक से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ईमेल। ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन और अय्यादुरई के बीच आविष्कार को लेकर विवाद है। www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं, जबकि माउस के आविष्कारक डगलस एंजेलबर्ट हैं। कीबोर्ड के आविष्कारक जो कि क्रिस्टोफर लेंथम हैं। दोस्तों ये थे आपके 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।